खबर सामने आई है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इससे पहले रखी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतन मिनल्लाह भी मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है। 27वें आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में ये लिखा है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है, जो कि इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 27वें आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 27वें आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा है, 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और कहा है कि 27वें आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ दिनों पहले एक खत भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मरियम, 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है जस्टिस मंसूर की जानिब से। क्या कहा गया है इस इस्तीफे में मज़ीद? जी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जैसे कि कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है, तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मौजूदा जो अदालत तख्लीक की गई है, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो सियासी ज़रूरत की तख्लीक करदा अदालत है, जिसको मौजूदा चीफ जस्टिस ने बगैर मज़ाहमत के पूरे अदारे के दफा करने के बजाय मिनोअन कबूल किया है। और ये भी कहा है कि सिर्फ अपने ओहदे के तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस ने तरजीह दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आईनी वजूद और मुकाम खत्म हो रहा था। उन्होंने ये लिखा कि जब अदलिया का सरबराह अपने ही मुतनाज़ा हैसियत के बावजूद इदारे के बजाय अपने मनसब और ओहदे को तरजीह दे, तो उसे क़यादत नहीं बल्कि इदारे से दस्तबरदारी कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही है। 1948 की फेडरल कोर्ट से लेकर 1956 के आइन के तहत कायम होने वाली सुप्रीम कोर्ट तक ये हमारा मुश्तरका विरसा है। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने इस ढांचे को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नई वफाकी आईनी अदालत कायम कर दी है, जो हमारे अदालती, जमहूरी और कॉमन लॉ निज़ाम से सरासर मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे के अंदर ये लिखा है कि यह तरमीम किसी आईनी जरूरत, कानूनी असूल या अदालती रिवायत पर मबनी नहीं है। इसे बगैर किसी मुशावरत, बहस या अदलिया के राय लिए पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया। इसका वाहिद मकसद हुकूमत को यह इख्तियार देना है कि वो अपनी मर्जी और मनपसंद जजेस चुनकर एक ऐसी अदालत बना सके जो इसके ताबे हो। जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अपील अदालत में बदलकर इसके तमाम जो आईनी इख्तियारात है वो खत्म कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उन जज साहिबान के लिए शदीद अफसोस है जिन्हें अब इस नई वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा, एक ऐसी अदालत जिसे आईनी बसीरत से नहीं बल्कि सियासी मसलहत के तहत वजूद में लाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि ये कोई इस्लाह नहीं बल्कि खतरनाक तरीन किस्म की तनज़ली है। ये तरमीम अदालत को अपने कब्जे में ले लेती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर देती है और आईनी फैसले करने वाले फोरम की जगह एक ऐसी अदालत खड़ी करती है जो उसूलों की नहीं ताकत के मुताबिक ढाली गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम अदलिया के अख्तिताम की शुरुआत थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक उम्मीद थी इदारे की कि अदालत जो है वो 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के अंदर बगैर देखे, वो उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है और अदलिया की रोशनी किसी हादसे से नहीं बुझी, उसे खुद बुझाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका आईनी अज़म जो है वो ये था कि जब वो 2009 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने अपना हल्फ लिया, तो एक आईनी अदालत का हिस्सा वो बने थे। आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की मजबूती, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करना जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद था। वो कहते हैं कि आज मुझसे कहा जाता है कि मैं एक ऐसी अदालत में बैठूं जिसके पास अपना आईनी इख्तियार बचा ही नहीं है, एक ऐसी अदालत जो अवाम के बुनियादी हकूक की मुहाफिज ही नहीं रही। वो अदालत नहीं जिसमें मैं आया था और ना ही ये वो अदालत है जिसका मैंने इंतखाब किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इस्तीफे के चौथे जो उन्होंने वजह लिखी उसमें वो कहते हैं कि ख़तामी तासुरात ये है कि मैं अपने फैसलों को कानूनी तलबा के लिए छोड़ जाता हूँ कि वो उन्हें पढ़ें, उन पर गौर करें और उम्मीद है कि उन्हें सीखने को मिलेगा। जो कुछ मैंने लिखा यकीन, जज्बे और सिद्के दिल से लिखा। मेरी ये अदना कोशिश आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए वक्फ है। वो ये भी कहते हैं कि एक जज का हकीकी विरसा सिर्फ फैसलों की तादाद में नहीं बल्कि इसमें है कि किस कानून को बेहतर अंदाज में अवाम की दादरसी और उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरूइकार लाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आखिर में अपने इस्तीफे के जो है वो तशक्कुर और दुआ लिखी और कहा है कि ज़िले अदलिया के तमाम जज साहिबान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप ही अवाम के असल राब्ते का मरकज़ हैं। आपके दयानतदाराना खिदमत जो है अदलिया के लिए वो हकीकी बुनियाद है। और ये भी कहा कि वकला और सरकारी लॉ ऑफिसर्स का भी शुक्रिया जो मेरे सामने पेश होते रहे। मेरे साथ तैनात रहने वाले रिसर्च अफसरान और लॉ क्लर्क्स का भी मोतरफ हूँ। उन्होंने ये भी लिखा सबको शुक्रिया अदा करने के साथ कि मैं अपने तमाम साथी जजों और उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। और ये भी कि अगर मेरे किसी अमल या किसी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो वो दिली माजरत चाहते हैं। आखिर में उन्होंने अपने करीबी दोस्तों का जो है वो शुक्रिया अदा किया, अपनी अहलिया का भी शुक्रिया अदा किया, अपने बच्चों का भी, और साथ में ये भी कहा
کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے سکھایا کہ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے. اور آخر میں جسٹس منصور علی شاہ نے احمد فراز کے یہ اشعار لکھے اور کہا کہ یہ احمد فراز کے یہ اشعار میرے یقین کا سہارا ہے کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میں. مریم نواز, آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا, شکریہ.